एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि सर्वप्रथम सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। बिना सप्त व्यसनों का त्याग किए धर्म की शुरुआत नहीं होती, कोई भी व्रत हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं। जुआ, मांस भक्षण, वेश्यागमन, शराब सेवन, परस्त्री गमन, चोरी करना और शिकार खेलना, ये तो 7 व्यसन हैं। और इनके अलावा अन्य भी जो बुरी आदतें हैं वे सब भी व्यसन ही हैं और वे सब छोड़ने चाहिए। एक एक व्यसन का सेवन करने वाले उस एक व्यसन के सेवन के फल में नरक को प्राप्त हुए, बहुत दुखों को प्राप्त हुए। एक एक उदाहरण उनके कथानकों की चर्चा भी अपन कर रहे हैं। तो उसमें 2 कथानकों की चर्चा अपन कर चुके, जुआ व्यसन में युधिष्ठिर की और मांस भक्षण में राजा बक की। और उसके बाद तीसरा जो शराब सेवन है उसमें जो यादव कुमारों की चर्चा है वो अपन आज करेंगे। और उससे पहले यहाँ जो क्रम प्राप्त श्लोक है उसे पढ़ेंगे। आज अपन 34 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल 33वें श्लोक में भी उन्होंने कहा कि ये व्यसन व्रत रूपी पर्वतों को भेदने के लिए वज्र के समान है, ये कुगतियों के मार्ग हैं, स्वर्ग और मुक्ति के बाधक हैं। इसलिए जो भी अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं उन्हें रंच मात्र भी इनमें अपनी बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। और आज इस 34वें श्लोक में ये कहने जा रहे हैं कि जो व्यसन का सेवन करते हैं उनकी संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? व्यसनों का सेवन तो नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कह रहे जो व्यसन का सेवन करते हैं उनकी संगति भी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? देखो लिखा है इसके ऊपर, व्यसनी पुरुषों की संगति का निषेध। भक्तामर जी पढ़ते हैं ना, उस लय में पढ़ना है इसको। मिथ्याद्रसां विसद्रसां च पथाच्युतानां मायाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च संगं विमुञ्चत बुधा कुरुतोत्तमानां गन्तुं मतिः यदि समुन्नत मार्गेव। क्या कह रहे हैं? मिथ्याद्रसाम। देखो इसकी संस्कृत ज्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी से मूल श्लोक से अर्थ समझ सकते हैं। थोड़ा सा उपयोग तो एकाग्र करना पड़ेगा। देखो मिथ्याद्रसाम मतलब मिथ्या दृष्टियों की, मिथ्याद्रसाम मतलब मिथ्या दृष्टियों की। विसदृसाम, विसदृश मतलब जो विपरीत है, विपरीत बुद्धि वाले हैं उनकी। और पथच्युतानाम, पथच्युत जो मार्ग भ्रष्ट हैं उनकी। समझ में आ रही बात? हिंदी जैसी तो है, कठिन है क्या? मिथ्याद्रसाम बोलिए, मिथ्या दृष्टियों की। विसदृसाम, सदृश मतलब समान, जो समान नहीं है विसदृश है मतलब विपरीत बुद्धि वाले हैं, तो विपरीत बुद्धि वालों की। और पथच्युतानाम, पथ से च्युत, पथ से डिग गए, जो मार्ग से भ्रष्ट हो गए, सत मार्ग से भ्रष्ट हो गए, कुमार्ग पे चले गए, उन मार्ग भ्रष्टों की। और मायावी नाम, सब षष्ठी का है। मायावी नाम, मायावी नाम मायाचारियों की, छलियों की, छल करते हैं ना जो कपट करते हैं, उन कपटियों की। व्यसनी नाम,
व्यसनियों की, जो व्यसन सेवन करते हैं उन व्यसनियों की। ये रामाणाम बनता, रामाणाम षष्ठी बहुवचन में, तो ऐसे सब षष्ठी के रूप में सारे के सारे। कौन कौन से? मिथ्याद्रसाम, बोलो क्या अर्थ हुआ इसका? विसदृशाम, विपरीत बुद्धि वालों की, पथच्युताम, मार्ग भ्रष्टों की, मायावी नाम, मायाचारियों की, व्यसनी नाम, और व्यसनियों की, व्यसन करते हैं उनकी, खलात्म नाम च, और खल आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, ऐसे दुष्ट पुरुषों की। समझ में आ गई बात? किस किस की संगति नहीं करनी हमको? या 6 विशेषण बताए, 6 तरह के लोग बताए। कौन कौन से? मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि वाले, मार्ग भ्रष्ट, मायाचारी, व्यसनी और दुष्ट। इनका संगम, संगम मतलब इनकी संगति, विमुंचत, विमुंचत, विमुंचत मतलब छोड़ो, विमुंचत यह आदेश है, ये लोट लकार का रूप है। लोट लकार आदेश देने के अर्थ में आता है। तो आचार्य भगवान हमको ये आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? विमुंचत, विमुंचत मतलब छोड़ो। क्या छोड़ो? संगम, संगति छोड़ो। किसकी संगति छोड़ो? ये 6 प्रकार के लोगों की संगति छोड़ो, जो ऊपर बताए 2 लाइन में। इन 6 प्रकार के लोगों के संगम, संगति को क्या करो? विमुंचत। विमुंचत मतलब बोलिए आप लोग, छोड़ो। बुधा, बुद्धिमान। वो कह रहे बुद्धिमानों को तो इन 6 लोगों की संगति छोड़ देना चाहिए। जो ना समझ होंगे, मूर्ख होंगे, वो इनकी संगति करेंगे तो भले करेंगे, उनको कौन रोकेगा? मूर्ख आदमी को कौन समझा? लेकिन जो समझदार है वो तो समझ जाओ भाई। क्या कह रहे? बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार। और बोलो कौन है समझदार? समझदार कौन है? सभी समझदार है। किसी से पूछ के देखो, किसी से पागल मूर्ख बोल के देखो, बोले तू होगा। हर आदमी को धन तो दूसरे का ज्यादा नजर आता है, लेकिन बुद्धि तो हमेशा अपनी ही ज्यादा नजर आती है। वो समझता क्या है? मतलब हर आदमी के बारे में क्या बोलता है? वो समझता ही क्या है? उसको आता ही क्या है? हर आदमी को लगता है मैं चतुर हूं, मैं होशियार हूं। तो कह रहे तू होशियार है ना भाई, तो तू होशियार है तो भैया एक काम कर। क्या काम कर? कि ये 6 प्रकार के लोगों की संगति छोड़। अरे बच्चे को समझाते हैं ना, तो कैसे समझाते हैं? कि तू तो सियाना है ना, क्या बोलते हैं? तू तो सयाना है, तू तो अच्छा बच्चा है, गुड बॉय, गुड गर्ल, इसलिए तेरे को तो ये बात माननी है। तो यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी देव हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। क्या करें? बुद्धिमान। संगम विमुंचत, संगति छोड़ो। कि किसकी? मिथ्यादृशाम, मिथ्या दृष्टियों की, विसदृशाम विपरीत बुद्धि वालों की, पथच्युताम मार्ग भ्रष्टों की, मायावी नाम मायाचारियों की, व्यसनी नाम व्यसनियों की, खलात्म नाम दुष्टों। अच्छा, इनकी संगति छोड़ दें, फिर क्या करेंगे हम? अकेले हमारा मन नहीं लगता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लोग बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। आप कह रहे हो इनकी संगति छोड़ दो, फिर मैं क्या करूंगा? मेरा अकेला मन नहीं लगेगा। तो उन्होंने उसके लिए हमको कहा चिंता मत कर, तेरा अकेला मन नहीं लगेगा तो तेरे को किसकी संगति करना है वो भी बता रहे। क्या कह रहे? कुरुतोत्तमानाम, कुरुत उत्तमानाम, उत्तम पुरुषों की संगति करो। किसकी करो? कुरुत, ये भी आदेश है।
कुरुत मतलब करो। क्या करो? उत्तमा नाम, जो उत्तम पुरुष हैं, ये 6 प्रकार के नहीं हैं, जो उत्तम पुरुष हैं उनकी तुम संगति। इनका उल्टा कर दो, मिथ्या दृष्टि की तो नहीं करनी है तो सम्यक दृष्टि की करो। विसदृश विपरीत बुद्धि वाले की नहीं करनी संगति, तो किसकी करनी? जो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक बुद्धि वाला है, उसकी करो। मार्ग भ्रष्ट की नहीं करनी है, तो जो मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सत मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी संगति करो। मायावियों की नहीं करो, तो जो सरल स्वभावी है उनकी करो। व्यसनियों की मत करो, तो जो व्यसनों के त्यागी हैं, व्रती हैं, उनकी करो। और दुष्टों की मत करो, मतलब सज्जनों की करो। यही 6 को उल्टा कर लो, बोले इन 6 की मत करो, और इनसे विपरीत जो उत्तम है उनकी संगति करो। हम आपको अकेले रहने के लिए नहीं कह रहे, या आप रहो ना संग, आप आराम से रहो लोगों के साथ में। हम कब मना कर रहे हैं आपको मत रहो, लेकिन कह रहे दुष्टों के साथ मत रहो भैया। कि क्यों ना रहूं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है दुष्टों के साथ रहने में? मायावियों के, व्यसनियों के साथ में रहने में क्या दिक्कत है? उनकी संगति क्यों छोड़ूं और क्यों उत्तम पुरुषों की संगति करूं? तो उसके लिए कह रहे हैं गंतुम मति यदि समुन्नत मार्ग एव। गंतुम मतलब जाने के लिए, मति, मति मतलब बुद्धि। यदि समुन्नत मार्ग एव, कि यदि समुन्नत मार्ग में, उन्नति के मार्ग में ही, एव मतलब ही, गंतुम जाने में, मति मतलब तेरी बुद्धि है, मतलब तू चाहता है। यदि तू उन्नति के मार्ग में ही जाना चाहता है तब तो हम जो कह रहे वो कर। और अगर तेरे को उन्नति के मार्ग में नहीं जाना है, अवनति के मार्ग में जाना है, गर्त में गिरना है, नरक निगूद में जाना है, तो फिर अलग बात है। अगर तू चाहता है स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग मिल जाए, स्वर्ग और मुक्ति के मार्ग में मैं उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, तब तो तेरे को ये काम करना पड़ेगा भाई। बहुत सरल है ना, कोई कठिन शब्द लगा के कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, ऐसा है कोई शब्द? देखो एक बार फिर से मैं क्रम से बोलता हूँ। अभी तो जिस क्रम से आप शब्द लिखे थे उस क्रम से बताया, अब इसको हिंदी का वाक्य जैसा बना देते हैं। सबसे पहले उठाओ बुधा, बुद्धिमान। यदि समुन्नत मार्ग एव गंतुम मति, यदि उन्नति के मार्ग में ही जाने की तुम्हारी बुद्धि है, सोच है, इच्छा है, तुम चाहते हो, तो क्या करो कि मिथ्यादृशाम, विसदृशाम, पथच्युतानाम, मायाविनाम, व्यसनिनाम, खलात्मनाम च संगम विमुंचत। समझ में आई बात? ज्यादा लंबी होगी क्या? मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्ग भ्रष्ट, मायावी, व्यसनी, दुष्टात्माओं की संगति को छोड़ दो। विमुंचत मतलब छोड़ दो। कुरुत उत्तमानाम, उत्तम पुरुषों की संगति को करो। बोलो, सरल है ना बात? बताएंगे कोई आप में से अर्थ? हाँ जी, कन्हैया लाल जी साहब, आप बैठे नहीं, पहुंच जाए। देखो चालू है, क्या आवाज आ रही? हाँ। जो मिथ्या दृष्टि है, विपरीत बुद्धि है, जो फल से दुष्ट है, जो मायावी छल करते हो, वैष्णवी और दुष्ट है, वो इनका वो सब विमुचित मतलब छोड़ो और सत्पुरुषों की, सत्पुरुष के साथ संग करो। और उन्नत मार्ग में जाना चाहते हो तो सत्पुरुष के साथ। हाँ, अगर उन्नत मार्ग में जाना चाहते हो तो उनकी संगति छोड़ो और उत्तम पुरुषों की संगति करो। बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया इसका संस्कृत से। अभी हिंदी वाले का पाठ करते हैं। देखो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना हो तो करो श्रेष्ठ पुरुषों का संग, मिथ्या
व्यसनी दुष्टों का तजो कुसंग। कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलना हो तो, यदि आप श्रेष्ठ मतलब अच्छे मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, सुखी होने के रास्ते पर चलना चाहते हो तो क्या करो? श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो। और मिथ्या दृष्टि, मार्ग से भ्रष्ट, व्यसनी और दुष्ट, जो जितनी जगह थी उतना ले लिया, बाकी सब गर्वित समझना ही सीख में, तो उनका तजो कुसंग। कुसंग में एक शब्द में सब आ गए, कुसंगति में सब आ गए। कुसंगति छोड़ो भैया, देखो संगति का कितना बड़ा असर होता है ना। आप लोगों ने बहुत सारा स्कूल से लेकर आज तक पढ़ा और सुना ही होगा, बहुत सारा सूक्तियां चलती है अनेक। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, सूक्ति है कि सत्संगति पुरुषों की क्या के लिए क्या उन्नति नहीं करती, बता। सत्संगति में रहकर व्यक्ति को क्या लाभ नहीं होता, और इसका विपरीत लगा लो तो कुसंगति में रहकर क्या नुकसान नहीं होता। अरे आपको ये तो मालूम है ना, एक दुर्घटना घटती है तो क्या होता है? अरे एक दुर्घटना घटती है, क्या दुर्घटना घटती है? जैसे मान लो मैंने किसी को मार दिया, तो मेरे को तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी क्योंकि मैंने मारा है, और साथ में आप सबको भी पकड़ ले जाएगी। ये पंडित जी का इन लोगों से संपर्क है, इनको पकड़ो, सबको पकड़ो और इन सबसे पूछो क्या बात है, ये पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। समझ में आ रही बात? एक व्यक्ति गलती करता है और उसकी संगति में जितने लोग रहते हैं उन सब को संकट आ जाता है। बोलो आ जाता कि नहीं आ जाता? ये और एक सज्जन व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, तो उसकी संगति में जितने लोग रहते हैं उन सबको उसका क्रेडिट भी मिलता है, मतलब लाभ होता है उसका। नहीं समझ में आई बात? उदाहरण देना पड़े क्या? अरे प्रधानमंत्री का जो ड्राइवर है ना, उसकी भी हैसियत प्रधानमंत्री जैसी होती है लगभग। कलेक्टर साहब के यहाँ जो चपरासी होता है ना, वो भी अपने आप को कुछ तो रुतबा लेके चलता है वो। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं कलेक्टर साहब से कह दूंगा, दिन रात तो उनके साथ उठना बैठना है ना, तो बात तो मानेंगे ना, थोड़ी बहुत तो उसके पक्ष में आएगी बात, तो कुछ तो बोलो होता है कि नहीं होता है? संगति हमारी जैसी होगी वैसा उसका परिणाम, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आए बिना नहीं रहता। जो अनेक तरह की विद्याएं लोक में चलती है, लोग कहते हैं नाम का भी व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति का माँ बाप जो नाम रख देते हैं, अब हमको तो लगता है नाम में क्या धरा है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी क्या है, लेकिन जो नाम रख देते हैं, जिंदगी भर वो नाम सुनता है ना सब लोगों से, और बार बार वो लिखता है, मेरा नाम सैकड़ों जगह लिखना पड़ता है, बोलता है, बताता है, उसके नाम का असर भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि उस नाम की संगति में रह रहा है वो। कदाचित ये बात आपको समझ में आए नहीं आए, मेरे को भी समझाना कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है ना, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही ना आपको कि जिस व्यक्ति की संगति में, जैसे व्यक्ति की संगति में रहते हैं वैसा ही परिणाम आता है। बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने अनेक दृष्टांत दिए हैं। एक उदाहरण आप सब ने सुना होगा कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र जब आसमान में उदित होता है और उस समय जो बारिश होती है उसकी एक बूंद यदि सीप के अंदर, सीप होती है ना रेती वगैरह में, उसके अंदर गिर जाती है समुद्र में ना,
तो वो मोती बनती है। और वही बूंद, वही स्वाति नक्षत्र, वही बरसात, वही पानी की बूंद, लेकिन वो सीप में नहीं गिरी तो मोती नहीं बनेगी। अगर वो केले की जड़ में गिर गई तो कपूर बनेगी। और यदि वो पानी की बूंद केले की जड़ में भी नहीं गिरी तो कपूर भी नहीं बनेगी। सांप के मुंह में, मान लो सांप यूं मुंह फाड़ के पड़ा था और पानी की बूंद उसके मुंह में गिर गई, फिर क्या होगा? वो तो जहर बन जाएगी। और एक महिला खुले में रोटी सेक रही थी उस समय, तो उसका जो गर्म तवा था उसके ऊपर आके गिरी, क्या हुआ? वही पानी की बूंद सीप में गिरी थी तो क्या बनी थी? मोती बनी थी। और केले की जड़ में गिरी तो कपूर बनी। सांप के मुंह में गई तो जहर बनी। और यहां गर्म तवे पे गिरेगी तो क्या बनेगी? भाप बन के उड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और वही पानी की बूंद, बरसात तो सभी जगह होती है ना, समुद्र में भी होती है। वही पानी की बूंद कहाँ गिरी? समुद्र में गिरी, तो क्या होगा उस पानी की बूंद का? वो समुद्र बन जाएगी। पानी की बूंद समुद्र में गिरी तो क्या हो गई? वो अमर हो गई, वो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि समुद्र कभी सूखेगा नहीं। जब तक समुद्र रहेगा तब तक वो भी रहने वाली है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो बूंद का नाम रहेगा। तो बूंद तो एक ही है ना, फर्क क्या पड़ गया? बूंद तो एक ही है, फर्क क्या पड़ गया? कि ये फर्क पड़ गया भैया, जैसी संगति में गई वैसा, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही फल आता है। अगर हमारी दोस्ती शराबी कबाबियों से है तो लोग हमारे चरित्र पर भी उंगली उठाएंगे। आखिरकार दिन रात उनके साथ उठते बैठते हो तो क्या पता भाई, हम तो जानते नहीं उनको, ढंग से जानते नहीं, हमको पता नहीं भैया। कोई पूछे तो क्या कहेंगे? वैसे देखा तो नहीं साहब कभी खाते पीते, पर उनकी संगति ऐसे लोगों से है तो हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। बोलो क्या बोलोगे आप? वैसे हमने देखा नहीं कभी उनको, वैसे कभी हमने देखा नहीं उनको, लेकिन उनकी संगति में ऐसे लोग हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं ले सकते। और सज्जन लोगों की संगति में हो तो ये वो तो सब लोग, उनके संगति के सब लोग अच्छे हैं तो वो अच्छे ही होंगे शायद। संगति का इतना फर्क है। तो यहां कह रहे व्यसनी, व्यसनों की बात चल रही है कि व्यसन का सेवन मत करो। एक एक व्यसन का सेवन करने वाले बर्बाद हो गए, और जो व्यसन का सेवन करते हैं उनकी संगति भी मत। समझ में आती है बात? इसका अर्थ थोड़ी पढ़ा अभी अपन, आप में से कोई पढ़ेंगे अर्थ तो पढ़िए, माइक ले लीजिए। हरीश जी भाई सब पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ना इधर, मैं पीछे पढ़ना चाह रहा, पीछे देखिए जो भी पढ़ना चाह रहे। हे भव्य जीवो, यदि तुम उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम कदापि मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्गभ्रष्ट, छली, व्यसनी, दुष्ट जीवों के साथ संबंध मत करो। यदि तुमको संबंध ही करना है तो उत्तम मनुष्यों के साथ ही संबंध रखो। हाँ, क्या कहते हैं देखिए, हे भव्य जीवों, संबोधन, हे भाई, हे भव्य है, हे भव्य जीवों, यदि तुम उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो। कौन नहीं जाना चाहता उत्तम मार्ग में? सभी जाना चाहते। तो तुम कदापि मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्ग भ्रष्ट, छली, व्यसनी, दुष्ट जीवों के साथ संबंध मत करो। यदि तुमको संबंध ही करना है तो उत्तम मनुष्यों के साथ ही संबंध रखो।
भावार्थ कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, पीछे पढ़ना चाह रहे हैं। जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। यदि तुम मिथ्या दृष्टि आदि दुष्ट पुरुषों के साथ संगति करोगे तो तुमको कदापि उत्तम मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि तुम उत्तम मनुष्य की संगति करोगे तो तुमको नाना प्रकार के गुणों की और उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए यदि तुम उत्तम मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुमको उत्तम मनुष्य की ही संगति करना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं देखिए कि जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार के फल की प्राप्ति। एक अखबार का टुकड़ा, पुराने अखबार का टुकड़ा, और उसमें हमने रखी सोने की अंगूठी। कहां पहुंच गए आप? वो लॉकर में। रद्दी कागज का टुकड़ा, रद्दी पुराना अखबार का टुकड़ा, कहां रखे आए हम उसको? क्यों? इतना कीमती है क्या? और एक अखबार के कागज के टुकड़े से हमने गंदगी पहुंची और फेंक दी। क्या फर्क है कागज के टुकड़े में अखबार के में? क्या फर्क है? दोनों तो एक ही जैसे हैं। पर जो गंदगी की संगति में आया और कूड़े के ढेर में पहुंच गया, और जो सोने की संगति में आया वो लॉकर में पहुंच गया। ये संगति का फर्क स्पष्ट नजर आता है, सामने नजर आता है। आप बाजार में जाते हो, आप कहते हो ये चीज वहाँ साधारण दुकानदार के यहाँ तो इतने की मिलती है, शोरूम में इतनी महंगी मिल रही। अब शोरूम में तो महंगी मिलेगी ना भाई। वही चीज आपको अलग अलग जगह पर उसकी रेट बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? जैसी संगति में बैठो वैसा उसका फल आता है। और स्पेशली छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आपकी उम्र में तो अब पक जाता है ना व्यक्ति, तो वो सही गलत का निर्णय भी कर पाता है और बच भी पाता है कदाचित। लेकिन बच्चे तो बेचारे भोले होते हैं, वो समझते नहीं है। इसलिए बच्चों को विशेष रूप से कुसंगति से बचाने के लिए माता पिता ध्यान रखते हैं, रखा जाना चाहिए। और जो नहीं रखते हैं तो बाद में दिक्कत भी आती है और वो खुद भी इस बात का अनुभव करते हैं। एक बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं ना, पैदा होते हैं तो सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक बच्चा बड़ा होकर डाकू बन जाता है और एक बच्चा बड़ा होकर साधु बन जाता है। तो एक डाकू और साधु दोनों में कुछ फर्क होता है। जब जन्मे थे तब फर्क था उनमें। ये संगति का ही तो असर है। डाकू जो बना उसको संगति वाले ऐसे मिले, कुछ नहीं होता, काय का कानून कुछ नहीं होता, पुलिस क्या कर लेगी, पकड़ के ले जाएगी। वहां भी कि जेल में रोटियां मिलने वाली है, बिगड़ रहा क्या है, थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई कि अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये भैया नहीं, अपराध की बहुत सजा होती है। इस लोक में तो जो होती है सो होती है, परलोक में भी नरक में जाना पड़ता है। तो वो अपराध से बच गया, साधु बन गया। ये फर्क कहां से आया? संगति से आया। जन्म से तो दोनों एक जैसे ही, लेकिन दोनों के अपने यहाँ वो आता ना, एक चांडालिनी के दो पुत्र, एक का लालन पालन चांडालिनी के हुआ और दूसरे का लालन पालन ब्राह्मणी के यहाँ हुआ। तो दोनों में जो अंतर आया वो किस बात से आया? संगति से ही तो आया कि उसका लालन पालन वहां हुआ और इसका। हालांकि ये उदाहरण दोनों एक जैसे ही हैं ये बताने के लिए आया वहां प्रसंग में। वहां प्रसंग दोनों एक ही चांडालिनी के पुत्र हैं ये बताने के लिए आया था। लेकिन यहां उसको बाहरी दृष्टि से देखो आप, तो बाहरी दृष्टि से देखो तो पर्याय दृष्टि से उसको
दोनों में अंतर आया कि नहीं आया बाहर में, कि एक तो मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करता है और दूसरा तो पिए बिना तो कोई दिन ही नहीं जाता उसका, वो तो उसमें ही स्नान करता है, पीता क्या है ऐसी स्थिति। तो कह रहे जैसी संगति की जाती है उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। यदि तुम मिथ्या दृष्टि आदि दुष्ट पुरुषों के साथ संगति करोगे तो तुमको कदापि उत्तम मार्ग आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि तुम उत्तम मनुष्यों की संगति करोगे तो तुमको नाना प्रकार के गुणों की और उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि तुम उत्तम मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुमको उत्तम मनुष्यों की ही संगति करना। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को, कुछ नहीं पूछना है तो मेरे को पूछना है, मेरे को समझ में नहीं आई एक बात। नहीं, मैं इसको जब से 2-4 दिन से पढ़ रहा हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा है और वो मेरे को समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब आपको तो हुआ ही नहीं प्रश्न, तो मेरे को हो रहा है जो पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपको आता है इसका मतलब। देखो मेरा प्रश्न ये है कि ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टियों की संगति मत कर, ठीक है, और मुझे तो सम्यक दृष्टि कोई नजर आ नहीं रहा, आ गया था तो फिर पूछा नहीं आपने, पूछ लेना चाहिए था, इनको बता दिया। चलो मतलब आपके आया था ये बात तो प्रमाण है तो अब क्या करें बताओ। ये कह रहे 6 प्रकार के पुरुषों की संगति मत करो, और सबसे पहले कहा मिथ्या दृष्टि की मत करो। अब ये कलयुग में इस पंचम काल में बहुतायत तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो कोई उंगलियों पे गिनने जैसे कहीं। अब वो भी हमको पता चलता नहीं कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, कोई बाहर से पहचान तो होती नहीं। अब हमको पता ही नहीं चलता कौन मिथ्या दृष्टि है कौन सम्यक दृष्टि है। हम कैसे कि मिथ्या दृष्टि की संगति छोड़ें और सम्यक दृष्टि करें, वो तो पता पड़े तो ना। तो क्या करें बताओ, इसका उपाय बताओ। हमारा प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताओ। चल रहे हैं, हाँ, उनका बाहरी जीवन का तो पता लगता ही है, हाँ, तो उनके साथ संगति करनी चाहिए। हाँ बाबू जी वो माइक दे। हाँ हाँ जी। जिनका बाहरी जीवन से सम्यक दृष्टि तो नहीं है, समय दृष्टि तो नहीं है, हाँ, ये तो हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते, हम पता नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन बाहरी जीवन हाँ, उनका श्रेष्ठ है, हाँ, तो उसके हिसाब से उनके साथ संगति करनी चाहिए। उसका तो आपको पता लगता ही है कि इनका बाहरी जीवन कैसा है, हाँ जी। और उनके साथ संगति करनी चाहिए। बहुत अच्छा, आपने अच्छा उत्तर दिया। देखिए, अरे व्यवहार सम्यक दर्शन, यद्यपि निश्चय के साथ व्यवहार होता है वो बात अभी नहीं लगाना। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब मोटा मोटी भूल नहीं हो उसकी। भाई सच्चे देवसा गुरु के अलावा अन्य कुगुरु कुदेव आदि के यहाँ न जाता हो, अन्य मिथ्या मान्यताओं का पोषण न करता हो, उसको व्यवहार, अब आप उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ेगा। व्यवहार भी तो तब होगा जब निश्चय होगा, वो नहीं लगाना है ना। तो ये स्थूल कथन समझो, स्थूल रूप से वो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा, वो जो बाहर में स्पष्ट रूप से कुगुरु कुदेव को धर्म की आराधना करता है तो वह मिथ्या दृष्टि, और जो सच्चे देवता गुरु के यहाँ ढोकता है, अन्य कहीं नहीं जाता है, नहीं करता है, वो सम्यक दृष्टि व्यवहार रूप में समझना। और ऐसे जो मिथ्या दृष्टि मतलब स्पष्ट सामने समझ में आ रही उसकी मान्यता मिथ्या, ऐसे जीवों से जरूर बचना, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। और कोई विशेष हो तो आप लोग भले बता दो, अभी बता दो, बाद में बता दो, और ये रिकॉर्डिंग सुनने वाले बाद में कोई बताएंगे विशेष ज्ञानी तो वे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, अब एक कथानक की भी चर्चा अपने को करनी रहती है, तो आज अपना एक कथानक तीसरा, जो शराब सेवन में बर्बाद हुए ऐसे यादव कुमारों का कथानक अपने यहाँ आगम में क्या आता है। यद्यपि आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, है ना, कई बार सुना होगा, लेकिन संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच करता हूँ। गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ स्वामी का समोसरण आया था। कहाँ पर? गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान का समोसरण आया था। तो वहाँ अनेक जीव, अनेक लोग
उनकी वंदना करने और उनका धर्म सुनने के लिए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए वहां गए। जब दिव्य ध्वनि सुनी तो अंत में बलदेव ने यह प्रश्न किया, नेमिनाथ स्वामी से प्रश्न किया कि ये जो द्वारिका नगरी है ये कुबेर के द्वारा बनाई गई है, सुंदर नगरी है, तो इसका विनाश कब और कैसे होगा? बलदेव के मन में क्या प्रश्न आया था कि हे नेमिनाथ स्वामी, आप ये बताइए कि ये जो द्वारिका नगरी है जिसमें हम सब रहते हैं, बहुत सुंदर नगरी है, कुबेर ने बनाई है, इसका विनाश कब होगा और किस निमित्त से होगा, कैसे होगा? तो दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका नगरी का विनाश होगा, जलकर नष्ट होगी और इसमें निमित्त बनेंगे द्वीपायन, द्वीपायन निमित्त बनेंगे और शराब भी इसमें निमित्त बनेगी। तो जब ये बात सुनी तो जो रोहिणी का भाई था, द्वीपायन वहां पर मौजूद था, वो विरक्त हो गया, उसको वैराग्य हो गया। ओ हो, इतना अपराध मेरे द्वारा होगा, मैं इस पूरी द्वारिका नगरी को जलाने में निमित्त बनूंगा, मुझे ये पाप नहीं कमाना है। उसने मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा लेकर के उसने कहा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, कैसे जलेगी? तो वो पूर्व दिशा की ओर चला गया और तप करने लगा। इधर जो कृष्ण जी थे, बलदेव थे, उन्होंने कहा भैया शराब भी निमित्त बनने वाली है, तो राज्य में आदेश दे दिया कि जो भी शराब और शराब बनाने के औजार साधन जो कुछ भी हैं वो सब जंगल में फेंको। तो सारी शराब और शराब के जो साधन थे वो कदम्ब पर्वत के वहां गड्ढे में फेंक दिए गए। उधर क्या हुआ कि द्वीपायन को लगा कि 12 वर्ष पूरे हुए, भ्रम से, मतलब 12 वर्ष पूरे नहीं हुए थे और उनको लगा कि 12 वर्ष पूरे हो गए। हाँ, वो अधिक मास, मतलब वो भ्रम के कारण वो जो 13 मास हो जाते हैं ना, मल मास आ जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है। अब वो कुछ भ्रम हो गया काउंटिंग में, उनको लगा 12 साल पूरे हो गए। तो उन्होंने सोचा जाके देखें जली कि नहीं जली, 12 साल तो हो गए। तो वो इधर आ गए और इधर आकर के वो वहाँ बाहर तप कर, नगरी के बाहर तप करने के लिए बैठ गए। उन्होंने देखा ठीक है, सुरक्षित है नगरी, कोई दिक्कत नहीं, 12 साल भी पूरे हो गए और वहाँ तप कर रहे थे। और उधर जो शंभ कुमार आदि जो यादव कुमार थे, राजकुमार थे, वे वहाँ पिकनिक पर गए थे, वन भ्रमण पर, वन भ्रमण पर गए थे। और वह वन भ्रमण पर उनको प्यास लगी तो जो वहाँ गड्ढों में पानी था, वो शराब फिकवाई थी ना, और उन्होंने उसको पानी समझ के पी लिया। तो उनको नशा तो हो गया था, वो नाचते कूदते हुए, गाते बजाते हुए लौट रहे थे नगर में। रास्ते में देखा द्वीपायन को, तो गुस्सा आ गया, यही है वो जो हमारी नगरी को जलाएगा, यही है वो जो हमारी नगरी को जलाएगा। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, तो दो जगह कथानकों में थोड़ा सा अंतर मिलता है। एक कथानक तो जो आप सबने पहले भी सुना है, मैंने सुनाया है कि उनके बाएं कंधे से असुर तेजस नाम का जो पुतला लाल रंग का बिलाव के आकार का होता है वो निकला और उन यादव कुमारों को और पूरी द्वारिका नगरी को उसने जलाया और अंत में द्वीपायन कुमार मुनि को भी जलाया। ये आता है। और दूसरी घटना में ऐसा आता है, दूसरी जगह कथा में ऐसा आता है कि वो पत्थर मारने से उनका मरण हो गया और मरण होकर वे अग्नि कुमार जाति के देव हो गए और फिर उन्होंने अग्नि कुमार जाति के देव ने पूरी द्वारिका नगरी को जलाया, जिसके अंदर 2 ही जीव बचे थे। अब आप तेजस वाली घटना मानो चाहे ये मानो, कोई भी मानो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 ही जीव बचे थे, एक कृष्ण और एक बलराम, बाकी सब लोग उसमें नष्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से ये किसके कारण हुआ? शराब के कारण। अगर वे शराब पीते नहीं, नशे में आते नहीं,
गाली गलौज पत्थरबाजी करते नहीं, तो ये घटना घटती नहीं। तो एक शराब व्यसन, 7 व्यसनों में से एक व्यसन का सेवन करने के कारण जो कुबेर द्वारा निर्मित इतनी सुंदर नगरी थी वो पूरी जलकर नष्ट हुई। इतना संकट आया, इसलिए शराब के सेवन से दूर से ही बचना चाहिए। देखो, आप और हम तो पानी छान कर पीने वाले हैं, और छान कर नहीं बल्कि उसको उबाल कर पीने वाले हैं, हम उसको प्राशुद्ध करके पीने वाले हैं। और फिर यदि हमारे घरों में शराब आ जाए या हमारी आने वाली पीढ़ियों में शराब आ जाए तो हमारा क्या होगा? हम तो वृद्धावस्था में हमारे को कौन छना पानी पिलाने वाला है? समझ गए ना बात को? तो अपनी चर्या व्यवस्थित पले, उसके लिए भी, और आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो उसके लिए भी ये बात तो विशेष रूप से हमारे बच्चों को हमको बतानी पड़ेगी कि शराब कोई सी भी हो, चाहे वो उसको लोग आजकल जो कहते साहब ये तो फलों की है, ये जो इसकी है, और किसी की भी हो, कुछ भी हो, किसी भी नाम पे हो, कोई भी अवसर हो, उसको काम में नहीं लेना। अगर एक बार संकोच टूट गया, एक बार का संकोच है, जब तक आपने नहीं पी तब तक नहीं पी, और जब आपने एक बार पी ली उसके बाद तो संकोच टूट जाना है, फिर कभी वो उसका बंद होना नहीं है। इसलिए अवश्य ही इसको, शराब को महाभयंकर जानकर, हलाहल जहर से भी ज़्यादा भयंकर मानकर इससे बचना चाहिए। आज ही अखबार में था 52 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, लेकिन हमारे युवाओं को लगता था हम तो पैसे वाले हैं, वो तो गरीब आदमियों ने कोई ऐसी पी ली होगी हल्की वाली, हम तो महंगी वाली पियेंगे, हमारे तो थोड़ी सी पियेंगे, और हम गली में और रास्ते में नाली में क्यों गिरेंगे, हम तो होटल में बेड पे ही पड़े रहेंगे। लोग अलग अलग कुतर्क अपने दिमाग में लगाते होंगे, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जिसने शराब का सेवन किया है उसका ये जीवन भी बिगड़ना है और पर भव भी उसका बिगड़ना है। निश्चित ही हमें इससे बचना चाहिए। अभी समय तो हो गया, 2-3 लोगों को, 1-2 लोगों को आपसे सुनना चाहेंगे। आज जो श्लोक पढ़ा, जो भी चर्चा हुई, उसमें आपको क्या समझ में आया? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? कुछ बताओ 1-2 जने। हाँ जी। इसमें आचार्य देव संगति और कुसंगति के बारे में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उत्तम पुरुषों का संग करोगे, नाना प्रकार के गुणों की प्राप्ति होगी और उत्तम मार्ग मिलेगा। ठीक इसके विपरीत अगर दुष्ट लोगों की इनकी संगति करोगे, जैसे कि विपरीत बुद्धि वाले, मिथ्या दृष्टि, मार्गभ्रष्ट, छली, व्यसनी और ऐसे दुष्ट लोगों की संगति करोगे तो कभी भी जीवन में उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है, पतन का मार्ग ही बना रहता है। बहुत अच्छा आपने इस श्लोक का सार बताया। और कथानक के बारे में कौन बताएंगे? कथानक महिला वर्ग में, हाँ जी, मम्मी जी बता रहे हैं। ये माइक हाँ 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 बिल्कुल, हाँ अग्नि कुमार देव, हाँ पुतला निकला। उत्तर पुराण में तो अग्नि कुमार और पांडव पुराण और हरिवंश पुराण में पुतला वाला। हाँ, तो ये दोनों घटनाएं आती है। जो भी हो, अपने को तो इतनी बात समझ में आती है शराब के सेवन के कारण। हाँ जी, बताइए मम्मी जी। बटन चालू कर दीजिए। हाँ जी, वहाँ पे सभी दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर बलदेव ने प्रश्न पूछा कि ये जो द्वारिका नगरी है जो कि कुबेर की बनी हुई है, तो ये नष्ट कैसे होगी और किसके द्वारा होगी? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये नगरी दिग्वायन मुनि
दिपायन के द्वारा नष्ट होगी और यादव वंशियों शराब पीने से ये नगरी नष्ट होगी। हाँ जी। तो रोहिणी का जो भाई था ये दिपायन, तो उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा ये नगरी नष्ट होगी, तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और वो वहां से चले गए। 12 वर्ष के बाद ये नगरी नष्ट हो गई। तो 12 वर्ष तक वो बाहर रहे, लेकिन एक अधिक मास होने के कारण उनको ध्यान नहीं रहा और वो वापस वहां पे आकर देखने के लिए कि भाई नगरी क्या हुआ, तो वो वहां पे आकर के ध्यान में बैठ गए। तो उधर से यादव वंशी जो घूमने गए थे उन्होंने मतलब वहाँ के राजा ने ये सोचा कि ये शराब के कारण से ये नगरी नष्ट होगी, तो उन्होंने सारे शराब वगैरह जो सब जो सागर थे उसको एक गड्ढे में डलवा दिए। तो यादव वंशी जो उधर से आ रहे थे तो उन्होंने उनको बहुत प्यास लगी और उन्होंने वो शराब पी ली। शराब पीने से उनका नशा चढ़ गया और उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू। मुनि को जब देखा कि ये यहाँ पे बैठे और इन्हीं के कारण से ये नगरी नष्ट होगी, तो उन्होंने वहाँ से पत्थर वगैरह फेंकने चालू कर दिए। तो दिपायन मुनि को क्रोध आ गया और उनके जो यहाँ बाएं हाथ से एक तेजस नाम का पुतला निकला जो सारी द्वारिका नगरी को नष्ट कर दिया और वो स्वयं भी नष्ट हो गई। बहुत अच्छा आपने पूरा कथानक सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और समय अपना पूरा हो गया, कल वापस एक कथानक की चर्चा करेंगे और आगे श्लोक पढ़ेंगे। अभी दिनवाणी स्तुति।